हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की खबरों को जानने के लिए देखते हैं आज का दैनिक भास्कर न्यूज़। जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता या जो अखबार नहीं लेते, लोग 5-7 मिनट का टाइम निकाल कर इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और जिन्होंने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। शराब घोटाला, सिसोदिया के जेल जाने के 7 महीने बाद दूसरी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी। जैन और सिसोदिया के बाद अब आप के तीसरे बड़े नेता संजय सिंह को गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर भी छापेमारी की गई है और 10 घंटे पूछताछ के बाद इनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। इनका कहना है, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं। संजय सिंह, जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है, लेकिन हम लोग आपके सिपाही हैं। मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं। 46 दिन क्रिकेट महाकुंभ, हमारी दावेदारी सबसे मजबूत है। अब इंडिया में वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। 10 टीमें हैं, 150 प्लेयर, 48 मैचों का रोमांच। वर्ल्ड कप में उतर रही टीम इंडिया की ये 5 बातें हमारी उम्मीदें बढ़ा रही। इस साल सबसे ज़्यादा वनडे जीते रोहित, विराट सबसे अनुभवी, अपनी ज़मीन पर जीत के आसार सबसे ज़्यादा। बल्लेबाज लंबे समय बाद फॉर्म में, पेस बैटरी की तिकड़ी, स्पिन भी। भारत के मुकाबले 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से, 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान से, 14 को पाकिस्तान से, 19 को बांग्लादेश से, 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से, 29 अक्टूबर को इंग्लैंड से, 2 को श्रीलंका से, 5 को दक्षिण अफ्रीका से, 12 को नीदरलैंड से। एशियन गेम में सर्वाधिक 18 गोल्ड का रिकॉर्ड बनाया। एशियाड में हमारा 72 साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 81 मेडल आ चुके। नीरज के भाले का गोल्ड पर निशाना। भिवानी में हुआ ब्लास्ट, अवैध पटाखा फैक्ट्री में सिलेंडर से धमाका, 2 बाल श्रमिकों के अंग अंग बिखर गए। तूड़े से गिट्टी बनाने की आड़ में चल रही थी फैक्ट्री। किराए के भवन में चला रहे थे फैक्ट्री, 3 पर हुआ केस। सिकंदरपुर में भी चल रही थी पटाखा फैक्ट्री। ऐसे ही पिछले साल सिवाने में भी हुआ था हादसा। 5 राज्यों के चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने दी बहुत बड़ी राहत। उज्ज्वल योजना, सब्सिडी 100 रुपये बढ़ी, अब 603 रुपये का मिलेगा सिलेंडर। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी 100 रुपये बढ़ाने का फैसला किया। अब प्रति सिलेंडर 300 रुपये की छूट मिलेगी। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी ने यह फैसला किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, इसमें उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले 9.6 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। सब्सिडी बढ़ने से उज्ज्वला लाभार्थियों को 14.2 किलो का सिलेंडर कुल 603 रुपये मिलेगा। इससे पहले अगस्त में सरकार ने सिलेंडर के दाम 200 कम किए थे। इससे आम जनता को 703 का सिलेंडर मिल रहा था। विपक्ष के वादे की काट, केंद्र के इस कदम को कांग्रेस समेत विपक्ष के वादे की काट माना जा रहा है। राजस्थान सरकार उज्ज्वला व बीपीएल को 500 रुपये में, व मध्य प्रदेश सरकार ने उज्ज्वला व लाडली बहना योजना के लाभार्थियों को 450 में सिलेंडर देने की घोषणा कर रखी है। सूरजकुंड मेला परिसर में पहली बार 3 से 10 नवंबर तक दिवाली मेला। बड़ी चौपाल पर बिखरेगी सांस्कृतिक छटा। विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला परिसर में पहली बार दिवाली मेले का आयोजन किया जाएगा। ये मेला 3 से 10 नवंबर तक चलेगा। हरियाणा पर्यटन विभाग निगम के एमडी नीरज कुमार ने बताया कि मेले का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले से छोटा रहेगा। प्राचीन सूरजकुंड को दीपों से सजाकर दीपोत्सव करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से अनुमति लेने के लिए भी पत्र लिखा गया। जल्द ही अनुमति मिलने की भी उम्मीद है। दिवाली मेले के लिए परिसर के 1/3 क्षेत्र का ही प्रयोग किया जाएगा। शुरुआत में पहले साल करीब 300 स्टॉल ही तैयार किए जाएंगे। मेले में बड़ी चौपाल पर लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें पूरी तरह से भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं की झलक दिखाई देगी। कुरुक्षेत्र के बीपीआर कॉलेज में कास होने के बाद हुआ झगड़ा। कॉलेज की कैंटीन में भिड़े छात्र, चाकू मारकर बीए के छात्र की हत्या। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 5 स्थित भगवान परशुराम कॉलेज में बुधवार दोपहर 11 बजे कैंटीन में छात्रों के 2 गुटों में कास होने के बाद झगड़ा हो गया। एक पक्ष के युवकों ने बीए 2 वर्ष के छात्र जींद के बरौली निवासी शिवम 23 की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी। शिवम चंद्रशेखर आज़ाद स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था। दूसरे ग्रुप के सदस्यों ने चंद्रशेखर ग्रुप के सदस्यों को कहा कि आज उन्हें खुंदक रखने का मजा चखाते हैं। इसके बाद हाथापाई हो गई। एक युवक ने चाकू से शिवम पर हमला कर दिया। पुलिस ने मृतक शिवम के भाई नवीन के बयान पर 3 छात्रों जितेंद्र राणा, चेतन व वंश समेत अन्य के खिलाफ हत्या करने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया। आरोपियों की तलाश में CIA 1
व 2 और सदर थाना पुलिस की टीमें लगी हैं। HCS अलाइड सर्विस का इंटरव्यू 9 से DSP के लिए PMT 11 को। 61 अभ्यर्थियों में 35 की पहली चॉइस DSP लगना। मेवात कैडर के सभी PGT का स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम हुआ जारी। मोबाइल पर बात करते हुए बस चला रहा था ड्राइवर, छात्रा की शिकायत पर हुआ सस्पेंड। पानीपत में मतलोडा रूट पर रोडवेज बस का ड्राइवर योगेंद्र मोबाइल पर बात करते हुए बस चला रहा था। छात्रा ने वीडियो बनाकर GM कुलदीप जांगड़ा को भेज दी। GM ने एक्शन लेते हुए ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया। मतलोडा स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में BA की छात्रा शिवानी ने इस मामले की शिकायत सोशल मीडिया के माध्यम से की थी। बताया था कि ड्राइवर ऐसा पिछले कई दिनों से कर रहा है। वह कुछ सीटों को पहले से बैग आदि सामान रखकर रिजर्व भी कर देता है ताकि उन सीटों पर वह अपनी जानकार छात्राओं को बिठा सके। वहीं दूसरी छात्रा ने कॉल कर चेतावनी भी दी कि अगर ड्राइवर पर एक्शन नहीं हुआ तो वह CM विंडो पर शिकायत कर देंगे। GM ने भी बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की। जमीनी झगड़े में चाचा ने भतीजे को फरसों से काट डाला, एक की मौत। बहुत ही बुरी खबर है। नूह गांगुली में जमीनी विवाद के चाचा ने अपने 2 भतीजों पर फरसा लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद UPSC की तैयारी कर रहे भतीजे तिलक राज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गुरुग्राम जिले में रहने वाला चाचा धर्मपाल अपने 2 लड़के सहित अन्यों के साथ गांव गांगुली में जमीनी विवाद को लेकर पहुंचा तो पिता हरिचंद और बड़े भाई विजयपाल से बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। वारदात के बाद चाचा और अन्य फरार हो गए। पुलिस ने धर्मपाल सहित 9 को नामजद और 10 पर केस कर लिया। देखो भाई, जमीन का झगड़ा था, सब यहीं रह गया, जान और चली गई, कुछ नहीं हासिल हुआ। दृष्टि दिव्यांगता का प्रमाण पत्र न होने पर ग्रुप D का कर्मी हुआ बर्खास्त। कैथल नगर परिषद में बेलदार के पद पर भर्ती रिंकू को विभागीय जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया। 2019 में रिंकू दृष्टि दिव्यांग के तौर पर भर्ती हुआ था। भर्ती में नियम होता है कि 40% की डिसेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन रिंकू में 30% ही दिव्यांगता थी। इस मामले की जांच चल रही थी। जांच यमुनानगर निगम के कमिश्नर ने की थी। जांच में रिंकू पात्र नहीं मिला, जिस कारण उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि कर्मचारी ने दृष्टि दिव्यांगता का प्रमाण पत्र नियम और शर्तों के अनुसार नहीं था, जिसके कारण उसको टर्मिनेट किया गया। इसलिए भाई बोला जाता है कि कोई भी भर्ती हो अपने फर्जी डॉक्यूमेंट ना लगाएं। मोनू मानेसर के समर्थन में विहिप, बजरंग दल और ग्रामीणों ने करी पंचायत। ग्रामीणों ने कहा, विधायक मामन खान की जब रिहाई हो सकते तो मोनू मानेसर की क्यों नहीं हो सकती। SYL के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मिलाए सुर। कहा, SYL का पानी हरियाणा का हक, बड़े भाई का धर्म निभाए पंजाब। लंबे समय तक युवा रहना चाहते तो भोजन में मीठा कम करें, प्रतिदिन 40 मिनट उछल कूद भी जरूरी। खुद को युवा महसूस करने वाले लोग डिप्रेशन का शिकार बहुत कम होते हैं। आप कितना उम्र दराज महसूस करते हैं, इसकी अच्छी और ख़राब परफॉर्मेंस से गहरा संबंध है। इसका सेहत से भी गहरा नाता है। अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के अनुसार लोग खुद को जितना जवान महसूस करते हैं उसी हिसाब से ज़िंदगी के फैसले लेते हैं। शोध बताते हैं कि बढ़ती अवस्था के बावजूद खुद को युवा महसूस करने वाले लोगों के डिप्रेशन का शिकार होने की आशंका कम होती है। उनकी दिमागी सेहत औरों के मुकाबले अच्छी होती है। वो भूल जाने की बीमारी के शिकार कम होते हैं, बीमार कम पड़ते हैं। युवा अवस्था का अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल से सीधा संबंध है। ऐसे में लाइफस्टाइल और खानपान से जुड़ी कुछ आदतों में यदि कुछ बदलाव कर लिया जाए तो खुद को वास्तविक उम्र से अधिक युवा रखा जा सकता है। ये बदलाव शरीर के साथ दिमाग को भी युवा रखने में मदद करते हैं। रोज़ 40 मिनट जंपिंग करें, रीढ़ और हड्डियाँ होती हैं मजबूत। सख्त सतह पर सावधानीपूर्वक कूदने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, इससे हड्डियों के टूटने का खतरा कम होता है। अमेरिका के CDC के अनुसार दिन में औसतन 40 मिनट जंपिंग से हड्डियों को काफ़ी फायदा मिलता है। चीनी कम खाएं, त्वचा में झुर्रियाँ कम पड़ेंगी। शरीर में पाए जाने वाला कोलेजन नाम का प्रोटीन त्वचा को युवा रखता है। उम्र बढ़ने के साथ उसका उत्पादन घटता है, जिससे त्वचा में धारियाँ और झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। लेकिन जो लोग अधिक शुगर खाते हैं उनमें कोलेजन का उत्पादन तेज़ी से घटता है, जिससे व्यक्ति अधिक उम्रदराज दिखता है। दांतों को साफ रखिए, इम्यूनिटी बेहतर रहेगी। दांत केवल भोजन चबाने में मददगार नहीं है, शरीर को कई अन्य तरीकों से भी प्रभावित करते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार इन्फ्लामेशन एजिंग का सबसे बड़ा कारण यही है, इससे इम्यूनिटी प्रभावित होती है। मसूड़ों से जुड़ी बीमारी इन्फ्लेमेशन का सबसे बड़ा कारण है। विटामिन डी संतुलित रखिए। विटामिन डी की कमी से हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं। इसके अलावा श्वसन, पाचन और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी होती हैं। यह त्वचा संबंधी रोगों के लिए भी जिम्मेदार है।
सबसे महत्वपूर्ण इसकी कमी से हड्डियाँ और मांसपेशियाँ कमज़ोर होते हैं, जिससे शारीरिक ढांचे में बदलाव आता है, शरीर उम्र दराज दिखता है। तनाव को मैनेज कीजिए, एजिंग की रफ्तार घटेगी। तनाव को हैंडल करने के तरीकों को सीखकर इसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। दरअसल लगातार तनाव से इन्फ्लामेशन बढ़ता है, यह कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचाता है, जो एजिंग को बढ़ाता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी भी इससे प्रभावित होते हैं। जीवन में लक्ष्य तय कीजिए, एंटी एजिंग फैक्टर बढ़ेंगे। जीवन में लक्ष्य या उद्देश्य होने से खुद को सेहतमंद रखने का प्रोत्साहन मिलता है। जर्नल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग ऊंचे लक्ष्य रखते हुए संतुलित भोजन, एक्सरसाइज और अच्छी नींद को प्राथमिकता देते हैं, ये सभी प्रमुख एंटी एजिंग फैक्टर। मिट्टी की जांच करा, गेहूं और सरसों की उत्तम किस्म का बीज ले सकेंगे किसान। CSSRI 7 अक्टूबर को रोहतक के करोथा में लगाएगा मेला। दक्षिण पश्चिम हरियाणा में अक्षारीय भूमि ज़्यादा, इसलिए यहाँ लगाया जा रहा मेला। अक्षारीय भूमि में होने वाले गेहूं व सरसों का बीज ले सकेंगे। गेहूं की KRL 210 कलर भूमि में देती है अच्छी पैदावार। सरसों की CS 58 की बिजाई कर ले सकते अच्छी पैदावार। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के लिए चुनाव, 77.61% हुआ मतदान। लद्दाख आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार कारगिल में निकाय चुनाव की वोटिंग सफल हुई। चेन्नई के सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट में तैयार किया गया घास फूस फल फूल से चमड़ा बना, उससे परस और जूते भी बनेंगे। भूसे को केमिकल में मिलाकर घोल तैयार होता है। SDM ने सरकारी स्कूल का किया निरीक्षण, सरकारी स्कूल में 3 टीचर गैर हाजिर मिले, अब उन पर होगी कार्रवाई। भास्कर न्यूज झज्जर। सिविल अस्पताल से डॉक्टर गायब, शव लेने को 4 घंटे बैठे रहे परिजन। झज्जर बहादुरगढ़ मार्ग पर देर रात गलेरिया मार्केट के पास लोवा खुर्द के विकास की हुई मौत, कार चालक हुआ फरार। पुलिस का दावा, कार का नंबर मिल गया, जल्द ही चालक को गिरफ्तार किया जाएगा। देवनगर में अपने घर से लौट रहा था विकास, बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर नाराजगी जताते हुए ग्रामीण और परिजन। पत्नी की आत्महत्या को साबित नहीं कर सका पति, जज ने हत्या मान सुनाई, उम्र कैद की सजा। एडिशनल सेशन जज फखरुद्दीन की अदालत ने सुनाया फैसला। पिता को बेटी के मुंह और गर्दन पर चोट के निशान मिले थे। 3 साल पहले शहर के भट्टी गेट पर 30 साल की सुषमा हत्याकांड मामले में एडिशनल सेशन फखरुद्दीन की अदालत ने आरोपी पति प्रदीप को दोषी मानते उम्र कैद की सजा सुना दी। केस की खास बात यह है कि हत्याकांड की शिकायत करने वाले मृतक विवाहिता के माता और पिता अपने बयान से मुकर गए थे। इस पूरे मामले के अनुसार बादली के लोट गांव की रहने वाली सुषमा पुत्री बलवान की शादी नवंबर 2011 में झज्जर के भट्टी गेट निवासी प्रदीप पुत्र दिलीप सिंह के साथ हुई थी, जिसके 3 बच्चे थे। 27 मार्च 2020 को प्रदीप का बलवान के पास फोन आया कि सुषमा की मौत होगी। इस पर मृतक के पिता बलवान मौके पर पहुंचे, उन्होंने सुषमा के मुंह और गर्दन पर चोट के निशान पाए। पूछताछ करने पर प्रदीप ने बताया कि सुषमा ने आत्महत्या कर ली और अपने गले और मुंह पर किसी नुकीली चीज से वार किया, लेकिन बलवान इस पर संतुष्ट नहीं हुआ और उन्होंने इसके संबंध में पुलिस में रिपोर्ट दे दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू हुई। इसके लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली गई और मौके की फोटोग्राफी कराई गई। पुलिस ने मृतक के पति प्रदीप को आरोपी मानते उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर विजेंद्र खत्री ने बताया कि मामले में मृतक के पिता और माता केस के ट्रायल के दौरान हॉस्पिटलाइज हो गए, लेकिन वारदात में चारपाई के पांव का इस्तेमाल किया गया था, जिसको मौके से भी बरामद किया गया। अदालत में पेश किए गए सबूतों के साथ साथ यह भी सवाल किया गया कि जब घर में और कोई नहीं था, ऐसे में किस तरह पति के रहते घर में उसकी पत्नी की हत्या हो जाती है। पति प्रदीप कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाया कि पत्नी की हत्या उसने नहीं की थी। 25,000 रुपये जुर्माना लगा। लिहाज से एविडेंस एक्ट की धारा 106 में प्रदीप को यह साबित करना था कि हत्या उसकी ओर से नहीं हुई, लेकिन वह यह बात साबित नहीं कर पाया, जिसके कारण अदालत ने उसे हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। जुर्माना अदा न करने पर उसे 9 महीने और सजा काटनी होगी। चलती बाइक में फंसी महिला की चुंदरी, सड़क पर गिरने से हुई मौत। अपने पति के साथ बाइक पर जा रही एक महिला की चुंदरी बाइक में फंसने से सड़क हादसा हो गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। पूरे मामले के अनुसार 28 साल की पूजा पत्नी जयपाल निवासी दिल्ली अपने पति जयपाल के साथ बाइक से झज्जर शहर के 1 साल के बेटे दिव्यांश को दवाई दिलाने बाइक से झज्जर जा रही थी। जब वो झज्जर के कोट गांव के पास पहुंची तो उसकी चुंदरी बाइक के टायर में फंस गई। इस दौरान सड़क पर गिरने से पूजा को चोट लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। सड़क हादसे में पूजा के पति जयपाल और उसके बेटे दिव्यांश को भी चोट आई, जिन्हें इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतका के 2 बेटे हैं, जिसमें एक बेटा 1 साल का और दूसरा 5 साल का। झज्जर सदर थाना के जांच अधिकारी
एचसी विशव प्रकाश ने बताया कि पति जयपाल के बयान पर कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस खबर से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाई जब भी कोई महिला बाइक पर बैठे तो वो अपनी चुनरी को समेट कर बैठे, ध्यान रहे कि वो लटक तो नहीं रही है। वैध ठेके के पीछे प्लाट में कमरे में बेची जा रही थी अवैध शराब, 184 बोतलें हुई बरामद। राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार के लिए 20 नवंबर तक करें आवेदन। मातड़ेल में घर के पास पेड़ से लगाया फंदा काम नहीं मिलने से युवक था परेशान। भाई ऐसा काम ना करें। आज की समाचार समाप्त हुए, मैं अलविदा लेता हूँ, नमस्कार।